हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। मैं आज तुम सबके लिए एक नया हॉरर किस्सा लेकर आया हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड 20 के सब्सक्राइबर्स के हम बहुत करीब हैं। 20 के सब्सक्राइबर्स करा दो यार, थोड़ा सा मोटिवेटेड फील होगा तो मैं ज़्यादा किस्से तुम सबके लिए फ्रीक्वेंटली ला पाऊंगा। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा किस्सा है जो रियल है और थोड़ा सा डरावना है, क्रीपी सा है, तो यार ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो और अपनी अपनी स्टोरीज यहाँ मेरे साथ शेयर करो। मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप सबके साथ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का जो हॉरर किस्सा है हमारे साथ अर्जुन ने शेयर करा है। अर्जुन छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और छत्तीसगढ़ में वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसकी फैमिली में उसकी मम्मी, उसके पापा और लौता अर्जुन है। ये 3 मेंबर ही हैं फैमिली में। अभी अभी अर्जुन की 12th पास हुई होती है एंड अर्जुन डिसाइड करता है कि उसको एक बेटर कॉलेज में जाना है ग्रेजुएशन के लिए। तो वो ना कॉलेजेस ढूंढने शुरू करता है एंड उसको एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है जो कि होता है कोलकाता में। अब इसके पेरेंट्स थोड़ी सी नाराजगी दिखाते हैं, यार तू आसपास के किसी कॉलेज में एडमिशन ले ताकि हमारे पास रहे, तू दूर जाएगा तो अकेला मन नहीं कर रहा हमें तुझे दूर भेजने का। बट अर्जुन उन्हें जैसे तैसे कन्विंस कर लेता है और कोलकाता में एडमिशन ले लेता है उस कॉलेज में। अब उस कॉलेज में 5 ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पर हॉस्टलर्स को रखा जाता है और जो ई ब्लॉक होता है, सबसे 5वां ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के बारे में रूमर्स थे कि उस ब्लॉक का 2nd फ्लोर हॉन्टेड है और स्पेशली 3रा रूम। एंड अर्जुन को उस ब्लॉक का 2nd फ्लोर का 3rd रूम ही अलॉट होता है। अब अर्जुन को पता जब लगता है कि ये हॉन्टेड है तब हफ्ता 10 दिन बीत चुके होते हैं। बट उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हॉस्टल कैसा था। हॉस्टल में 2nd फ्लोर में 8 रूम से, हर फ्लोर पे 8 रूम से 4 इधर, 1 2 3 4 और सामने 4, और वो पूरा ऐसे कॉम्पैक्ट था। एक बार लाइट ऑफ हुई तो पूरे फ्लोर पर अंधेरा हो जाता था। एंट्रेंस सिर्फ एक साइड से है और इस साइड, इस कॉर्नर पर सिर्फ एक वॉशरूम है जिसको बहुत कम यूज़ करते थे बच्चे इस रूमर की वजह से कि ये हॉन्टेड है। तो वहाँ पर जाना प्रेफर करते थे बच्चे। ग्रुप में 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, अकेला कभी भी कोई भी प्रेफर नहीं करता था जाना। अब अर्जुन को एडमिशन मिल जाता है 2nd फ्लोर 3rd रूम में। वो वहाँ पूरा सामान शिफ्ट करता है और रहना शुरू करता है। उसका रूममेट भी होता है। एक रूम में 2 बच्चे रह सकते थे। तो जैसे उसका रूममेट भी आता है, ये पूरा अपना सेटल डाउन करते हैं सामान और 2 4 5 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ये यहाँ रूमर्स फैले हुए हैं कि ये हॉन्टेड है और जिस रूम में हम एक्चुअल में रह रहे हैं ये हॉन्टेड है। बट ये दोनों डिसाइड करते हैं यार अगर ये हॉन्टेड होता तो यार ये जो प्रशासन है ये इसको बंद नहीं कर देता, इस फ्लोर को ही बैन नहीं कर देता, तो ये एक्चुअल में रूमर्स ही हैं, ये हॉन्टेड नहीं है। वो दोनों ऐसा कंक्लूजन निकालते हैं तो सो जाते हैं। बट जो अर्जुन का रूममेट था उसको ना काफ़ी डर लगता था, तो वो डिसाइड करता है कि मैं ना ज़्यादातर इस रूम में नहीं सोऊंगा। उसके जो दोस्त बने हैं नवे, उनके रूम्स में जाके सो जाता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अर्जुन था वो अकेला सोता था वहाँ। अब क्या हुआ, इनके कॉलेज में ना रैगिंग वगैरह होती थी। तो अब जो ये फ्लोर था ना 2nd, ये पूरा का पूरा फ्रेशर्स का ही, मतलब जो बच्चे होते थे उनको ही मिलता था। तो जो ये सीनियर्स थे क्या करते थे कि जब रैगिंग लेते थे ना तो काफ़ी बच्चों को ऐसा बोल देते थे, अकेले जा 2nd फ्लोर पर ई ब्लॉक के चक्कर लगा कर आ, वीडियो बना कर आ कि तू वहाँ पर था, क्योंकि वो हॉन्टेड था, रूमर्स थे ऐसे, तो बच्चे को डर लगेगा। तो ये ऐसे ऐसे टास्क देते थे। तो अर्जुन को भी टास्क दिया, ये अर्जुन गया और आ गया। अर्जुन इतना डरता नहीं था। तो अर्जुन ना रूम में आने के बाद अपने दोस्त से बात कर रहा है, रूममेट से, यार इतना सीरियसली ले रहे हैं, सच में कुछ होगा? तो वो फिर से कंक्लूजन निकलता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। और दिन बीतने शुरू हो जाते हैं। अब वहाँ ऐसा था कि 11 बजे पूरे फ्लोर की लाइट्स ऑफ हो जाती थी और सन्नाटा और पूरा अंधेरा, कि तुम बाहर आओगे ना तो सिर्फ तुम्हें रात की जो आवाज़ होती है ना सन्नाटे की, खुद की, वो आवाज़ सुनाई देगी और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इतना अंधेरा हो जाता था क्योंकि वो पूरा कॉम्पैक्ट था। अब अर्जुन देर तक पढ़ता था और जो अर्जुन का रूममेट था वो अपने फ्रेंड के रूम में चला जाता था किसी। तो ना एक दिन क्या हुआ, अर्जुन को ना बाहर किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कोई चल रहा है बाहर। तो एकदम से बाहर गया, इसने देखा पूरे हॉल में अंधेरा है, 11:30 पौने 12 हो चुके हैं और कोई भी नहीं है। तो ये अंदर आता है, थोड़ा डर जाता है कि बाहर कोई भी नहीं था, तो वो फुटस्टेप्स किसके थे, वो आवाज़ किसकी थी चलने की। तो फिर से आवाज़ होती है, जल्दी से बाहर जाता है और देखता है इधर कोई भी नहीं है। इधर देखता है, इस साइड से स्टेयर्स नीचे जाती थी और ये देखता है कि कुछ लोग ना स्टेयर से भागे। तो इसको ये चीज़ पक्की हो जाती है कि सीनियर से मुझे डराने के लिए, इस फ्लोर पर जो बच्चे उनको डराने के लिए ऐसे ऐसे नॉक करके जाते हैं या फिर चल कर जाते हैं। तो इसको ये चीज़ पता लगी क्योंकि कुछ बार ऐसा भी हुआ बाद में कि डोर पे नॉक हुआ 3 बार, टक टक टक, और ये समझ आता था कि वो बच्चे ही हैं
और भाग जाते हैं। तो एक दो बार बाहर जाता था और देखता था कि इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, और काफ़ी बार ऐसा होता था कि इसको पता लग जाता था कि कोई भागा या कोई छुपा। तो इसके मन में ये पिक्चर बन गई थी कि एक्चुअल में ये सीनियर्स हैं, कोई और चीज़ नहीं है। और सीनियर्स जो थे एक्चुअल में वो 2-3 बार ही आए थे, और जितनी भी बाकी बार हुआ था वो सीनियर्स नहीं थे। अब वो क्या था ये पता नहीं। अब एक बार इसके साथ क्या होता है, रात को इसको ना वॉशरूम लग जाती है, बहुत ज़ोर से बाथरूम लगती है। इसका दोस्त उस दिन साथ में होता है, रूममेट। ये उसको बोलता है यार बाथरूम चल, तो ना वो मना कर देता कि तू जा। अब ये डिसाइड करता है बाहर आते आते रूम से कि नीचे वाले फ्लोर के बाथरूम में जाऊंगा, क्योंकि रूमर्स थे कि उस वॉशरूम में नहीं जाना, वो भी हॉन्टेड है। और बच्चे क्या करते थे, 2-2 3-3 ही जाते थे। तो ये जैसे ही बाहर आया इसने देखा कि आखिरी वाले रूम के वहाँ से ना कोई लड़का 2-3 कदम लेकर अंदर घुसा बाथरूम में। तो जैसे ही इसको दिखा ये भी भागता हुआ उसके पीछे गया, भाई भाई बोलता हुआ। और जैसे ये रूम में घुसा वॉशरूम के, देखा पूरा अंधेरा। इसने लाइट ऑन करी और ये चलता हुआ गया। 5 वॉशरूम थे अंदर, 1 2 3 4 और एक सेपरेट 5। तो ये आगे गया, इसने बोला भाई भाई भाई, 3-4 आवाज़ें लगाई और किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसने आखिरी वाला वॉशरूम खोला, कोई भी नहीं। इसने उसके साथ वाला वॉशरूम खोला, उसमें भी कोई नहीं। इधर वाला खोला वॉशरूम, उसमें भी कोई नहीं। इधर चेक करा, 5वें में चेक करा, कोई भी नहीं। जैसी वो हार्ट बीट तेज हुई ना क्योंकि इतना सन्नाटा, उस सन्नाटे में सिर्फ शांति इतनी, और अजीब सी आवाज़, शोर है एक, पर अजीब सा शोर है उस शांति का। तो जैसी वो हार्ट बीट तेज हुई और वो पीछे मुड़ा एकदम से लाइट ऑफ, अंधेरा हो गया। और डोर खुला हुआ है, वहाँ से रोशनी आ रही है थोड़ी। जैसे इसने 4-5 कदम बढ़ाए वहाँ की तरफ दौड़ने के लिए, डोर की तरफ, डोर एकदम से बंद हो गया। बस ये खींच रहा है और इसको ना एक आवाज़ आई फुटस्टेप की कि पीछे कोई है। इसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, अब अंधेरे में वॉशरूम की तरफ इसको दिख रहा है कि कोई खड़ा हुआ है और वो बस देख रहा है। इसने बिना सोचे समझे ऐसे चौकली सी मारी और ऐसे करके पूरा बस बैठ गया और बस चीख रहा है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उसने भी 2-3 फुटस्टेप आगे लिए और नाचना शुरू कर दिया। वो एक्चुअल में एक लड़की थी, अब वो नाच रही है और इसको आवाज़ आ रही है कि कोई लड़की है, लड़की की आवाज़ में गुनगुना रही है और नाच रही है कॉन्टीन्यूअस। ये बस ऐसे कर रखा है इसने और बस मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, रो रहा है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। 5 7 8 10 15 मिनट बीतने के बाद वो जो भी लड़की थी वो ना थक गई, क्योंकि ना उसके नाचते नाचते में ना ऐसी आवाज़ आ रही है, मतलब सांस चढ़ गई उसको ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही है। और वो ना एकदम से बैठी, मतलब एकदम से ना नाचते नाचते ऐसे बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही है कि बहुत देर से नाच रही थी, गा रही थी और सांस चढ़ गई। वो उठी और इसकी तरफ चलते हुए आती है और इसको आवाज़ आ रही है कि कोई पर्सन है जो चलता हुआ स्टेप बाय स्टेप मेरी तरफ आ रहा है। ये रो रहा है, बस काँप रहा है, शिवर कर रहा है और बोल रहा है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। एहसास हो रहा है इसको कि कोई उसके सामने बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, ऐसी ऐसी आवाज़ें ले रहा है। और 2 मिनट बाद उसने ना इसकी ना ऐसे, इसने ऐसे ना अपने नीज़ को ऐसे फोल्ड कर रखा, उसके नी पर ऐसे ही हाथ रखा और अर्जुन ने ऐसे फेंट हो गया, वो बेहोश हो गया, उसको कोई खबर नहीं उसके बाद क्या हुआ। अब अर्ली मॉर्निंग जैसे ही बच्चे आते हैं ग्रुप में, 2-3 के ग्रुप में आए, देखते हैं अर्जुन गिरा हुआ है, अर्जुन को उठाते हैं, मेडिकल रूम में ले जाते हैं। मेडिकल रूम में उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, उसको दवाई देते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं। वो होश में आता है, वो बताता है कि मैंने किसी को रात को वॉशरूम में जाते हुए देखा, वॉशरूम में कोई नहीं था, दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ, लाइट चलेगी थी। सबने कहा लाइट तो गई नहीं थी, फ़ैन ऑन थे। कहता वहाँ लाइट चलेगी थी और कोई लड़की हमारे हॉस्टल में थी, वहाँ वो लड़की नाच रही थी, वो कॉन्टीन्यूस नाच रही थी। उसने ये चीज़ बताई और इन सब ने कंप्लेन करी वार्डन को। वार्डन ने, समझदार था क्या था पता नहीं, वार्डन ने बिना सोचे समझे कहा कि तेरा रूम चेंज कर रहे हैं और उस रूम में लॉक लगा दिया, उन दोनों का रूम चेंज कर दिया। अब पहले भी कंप्लेंट्स हुई होंगी तो इसीलिए वार्डन ने बिना कुछ कहे वो रूम चेंज कर दिया। अब इसके साथ क्या हो रहा था अर्जुन के साथ, अब अर्जुन के साथ 2-4 दिन बीत गए थे। इसको ना अब वहम हो गया था मन में या क्या हो गया था, इसको ना किसी भी रूम में था, इसको बाहर ना फुटस्टेप्स की आवाज़ आती थी कि कोई चल कर जा रहा है, कोई चल कर आ रहा है, कोई चल कर जा रहा है, कोई चल कर आ रहा है। ये इतना ज़्यादा उस चीज़ को ना दिमाग में इसके बैठ गई। अब ये रोता रहता था। अब ये किस वजह से रोता था पता नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ रोता था। अब इसके पेरेंट्स को बुलाया, इसके पेरेंट्स ने इसको पकड़ा, कुछ दिन की छुट्टियां ली और अपने पास छत्तीसगढ़ चले गए अपने घर। और वहाँ भी क्या हो रहा है, ये रोता है, रोज रोता है, रोज रोता है, रोज रोता है और मोस्ट ऑफ द टाइम रोता ही रहता है। अब जहाँ पर उस लड़की ने इसके ऐसे हाथ रखा था ना,
ये शॉर्ट्स वगैरह में जब घूमता था ना, इसको चमराहट वगैरह मचता था, तो इसने एक दिन ऑब्जर्व करा कि इसके यहाँ पर जला हुआ है, इतनी स्किन पे ना जल चुका था, जहाँ पर ना उस लड़की ने हाथ रखा था वॉशरूम में। इसने अपने पेरेंट्स को दिखाया, इसके पेरेंट्स वगैरह ने पता करा, पंडित वगैरह को दिखाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर किसी से पता लगा कि कोलकाता के थोड़ी सी दूरी पर एक काली माता का मंदिर है, और बहुत प्रसिद्ध काली माता का मंदिर है। वहाँ पर कोई भी विपदा हो तुम पर, कुछ भी ऊपर नीचे हो, तुम डरे हुए हो, कुछ तुम पे नज़र लगी हुई है, कुछ भी हो, तो वहाँ दूर हो जाती है। तो उसके मम्मी पापा उसको वहाँ काली माता के मंदिर ले जाते हैं। अब जब काली माता के मंदिर जाते हैं, वो पंडित इसको देखता है, इसका पूजा पाठ करता है, इसके हाथ में मौली बांधता है और कहता है कि अब आपका बच्चा ठीक है। कहते हैं इसके ऊपर भूत प्रेत लग गया था, जो लड़की थी ना उसका साया इस पर लग गया था, इसलिए ये रोता रहता था। अब जब ये घर गया, ठीक हो गया, इसने हॉस्टल को छोड़ दिया था, बाहर रूम वगैरह लिया, सबको बताया कि ये सब इसके साथ हुआ। अब जब छानबीन करी और पुराने बच्चे जो थे और जो टीचर्स थे या वहाँ के गेट कीपर वगैरह, उन सब से पता लगा कि एक्चुअल में वहाँ 3 ब्लॉक्स थे, 3 ब्लॉक्स में से 2 ब्लॉक्स में लड़कियाँ रहा करती थी, एक ब्लॉक में हॉस्टल के लड़के रहा करते थे। तो पूरे का पूरे जो कॉलेज प्रशासन था, उन्होंने डिसाइड करा 2 नवे ब्लॉक और बनाए जाएंगे, और जो पुरानी जो 2 ब्लॉक में लड़कियां रहती थी उनको शिफ्ट करा नवे वाले 2 ब्लॉक्स में, और जो लड़के हैं उनको रखा गया इन वाले ब्लॉक्स में जहां लड़कियां पहले रहती थी। और जिस ब्लॉक की बात करते थे कि हॉन्टेड है, उस ब्लॉक के 2nd फ्लोर के 3rd रूम में एक लड़की ने सुसाइड करा था। उसका रीज़न था कि उस लड़की का कोई MMS था जो वायरल हो गया था, कॉलेज में फैला, बाहर फैला, इंटरनेट पे गया, तो वो बहुत ज़्यादा उसका MMS वायरल हो गया था। कैसे हुआ कुछ पता नहीं, पर उस लड़की ने उस ब्लॉक के 2nd फ्लोर के 3rd रूम में, जो उसका रूम था, उसमें सुसाइड करा था। तो इसलिए वो जो लड़की थी वो वहाँ दिखती थी। अब एक्चुअल में जो लड़के थे उनको वो ब्लॉक मिल गया था, उस ब्लॉक में अर्जुन था, 2nd फ्लोर के 3rd रूम में अर्जुन रह रहा था। तो अर्जुन को जो वॉशरूम में वो लड़की नजर आई, वो एक्चुअल में वही लड़की थी, उस लड़की का स्पिरिट था। और शायद से वार्डन को ये चीज़ें पता होंगी, पहले भी कंप्लेंट्स आई होंगी, इसलिए वार्डन ने बिना सोचे समझे कंप्लेन को लिया। जब उसने बताया कि वहाँ कोई लड़की थी, तो पहले वो लड़कियों का हॉस्टल था, वार्डन को पता था उस रूम में एक लड़की सुसाइड कर चुकी है, ये भी वार्डन को पता था। और काफ़ी लोगों ने वहाँ कंप्लेन करी होगी, ये भी वार्डन को पता होगा, पर पूरे के पूरे कॉलेज ने बोला होगा कि रेपुटेशन ख़राब होती है, इसलिए हम ये टैग नहीं लगाएंगे, ये सब, तो इसलिए वो एक्टिव रहा होगा। बट जैसे ही वार्डन को बोला कि लड़की थी, ये सब हुआ मेरे साथ, तो वार्डन ने उसी टाइम उस रूम को बंद करवाया और उसका रूम चेंज करवा दिया। और अर्जुन ने बताया कि 10, 15, 20, 25 दिन बाद, मतलब वो रूम जो था वो फिर से खोल दिया, वहाँ कोई बच्चा नहीं था, बट जैसे ही न्यू बैच आया, उन बैच में से किन्हीं बच्चों को वो रूम अलॉट हो गया, वो परमानेंटली बंद नहीं करा गया। तो ये स्टोरी थी अर्जुन की, जो अर्जुन ने मेरे साथ शेयर करी। और मंदिर में जाने के बाद जो उसके पैर पर जला हुआ निशान था वो भी ठीक हो गया। तो काली माता के मंदिर में जाके वो भी ठीक हो गया कि काली माता की तो पावर बहुत होती है। तो ये किस्सा था अर्जुन ने जो हमारे साथ शेयर करा। एंड इस किस्से के रिगार्डिंग तुम सबका क्या ओपिनियन है, क्या तुम्हें लगता है? क्योंकि यार सारे हॉस्टल्स, इतने बच्चे आए, इतने बच्चे गए, कुछ ना कुछ तो वहाँ स्टोरीज होती हैं। सारे हॉस्टल्स, सारे हॉस्पिटल्स जिनमें कभी ना कभी कोई ना कोई मरा है, तो उनकी भी स्टोरीज होती है। तो तुम सबका क्या ओपिनियन है इस किस्से के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर किस्से जो तुम्हें लगता है सबके साथ शेयर होने चाहिए, इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं रीड करूँगा और सबके साथ शेयर करूँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस चैनल पे ऐसे हॉरर किस्से आते रहते हैं। एंड 20 के सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द करा दो। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।